Hello everyone, I'm Ria Raizada and welcome to our channel Acadurgy. So today we'll talk about a very important topic for your competitive examinations when it comes to English, which is subject verb agreement. Okay, और इससे आपके बहुत सारे एरर्स आते हैं. ठीक है, आपके ग्रामर सेक्शन में आपका जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस लेक्चर में बेसिकली हम कुछ रूल्स की बात करेंगे. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड वी विल टॉक सम अबाउट सम एग्जांपल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या है. ठीक है, अग्रीमेंट मीन्स आप किसी भी चीज़ में समझौता जब होता है ना तो उसको हम अग्रीमेंट कहते हैं एक तरह से. ठीक है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही समझौता कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही समझौता कर सकते हैं. ठीक है, ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर ही लगाओगे और प्लूरल के साथ हमेशा आप प्लूरल ही यूज़ करोगे. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, जैसे मैंने इस पिक्चर में दिया है, जैसे आई एम, ही इज. ठीक है, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल. और नहीं पता तो मेरा पहला भी कोर्स है, आप उसको देख सकते हो. ओके, अनबोल्ड इंग्लिश ग्रामर से एक कोर्स है जिसमें मैंने नाउन में बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया है कि व्हाट इज सिंगुलर व्हाट इज प्लूरल, क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है. तो आपको सबके थ्रू पता चल जाएगा. ठीक है, सो इस तरह का जो अग्रीमेंट है, जैसे यू के साथ हमेशा आर ही आता है. ठीक है, इट के साथ हमेशा इज आएगा, दे के साथ हमेशा आर आएगा. तो जैसे ही है, शी है, इट है. ठीक है, वी है, दे है, ये जैसे सबके जैसे जो प्लूरल है उसका प्लूरल आएगा, जो सिंगुलर है उसका सिंगुलर आएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा है द बर्ड सिंग्स. ठीक है, यहाँ बर्ड क्या है, यहाँ हम एक ही बर्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ एक ही बर्ड है तो हम सिंगुलर की बात करते हैं. हमने सिंग के आगे एस लगा दिया तो वो सिंगुलर बन गया. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ दो बर्ड्स हैं. ठीक है, तो हम बर्ड्स के आगे एस लगाएंगे लेकिन सिंग के आगे एस नहीं लगाएंगे. तो द बर्ड्स सिंग, इट शोज प्लूरल. ठीक है, सो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम प्लूरल का यूज करते हैं. ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एटलीस्ट याद रखनी है. ओके, सो देन वी विल टॉक अबाउट सम रूल्स. ओके, हम क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं जब हम इसका यूज करते हैं, या एरर्स किससे रिलेटेड आते हैं, आपके क्या इंपॉर्टेंट एरर्स होते हैं जिसको आप याद रख सकते हो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में. तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड. ठीक है, वर्ब शुड बी प्लूरल. ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? ठीक है, डूअर. जो डूअर होता है किसी सेंटेंस में वो आपका सब्जेक्ट होता है, जो उस काम को कर रहा है बेसिकली. ठीक है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली बात की जा रही है किसी सेंटेंस में, वो आपका सब्जेक्ट होता है. जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं तो आपका वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है. एंड का मतलब ही यही है कि आपने दो चीजों की बात करी है तभी आप दो एंड का यूज करते हो. तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जब आप जोड़ते हो एक साथ एंड के थ्रू तो आपका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन. ठीक है, माई फ्रेंड एंड हिज मदर. ठीक है, हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, मेरे दोस्त की भी बात कर रहे हैं और उसकी मम्मी की भी बात कर रहे हैं. तो हम किसका यूज कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, हम आर का यूज करेंगे. ठीक है, तो जब दो सब्जेक्ट्स को आप एंड से जोड़ते हो तो आप हमेशा प्लूरल का ही यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन लेकिन ठीक है, ग्रामर में एक्सेप्शंस और लेकिन को याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका, जब व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन. ओके, जब दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ ज्वाइन करते हो लेकिन वो जो नाउन है वो एक ही इंसान की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुना यहाँ पे. तो आपका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा. ठीक है, आपका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन एंड कोच. ठीक है, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सैक्ड. ओके, यहाँ पे जो कैप्टन और कोच है, ठीक है, वो एक ही इंसान है. कैप्टन भी वही है, कोच भी वही है. ठीक है, तो हमने कौन सा वर्ब यूज करा, सिंगुलर वर्ब यूज करा.
अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैप्टन भी वही है और ये कोच भी वही है, ठीक है? ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा आर्टिकल के थ्रू, ओके? ये आपको कैसे पता चलेगा? आर्टिकल के थ्रू। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने अपने लेक्चर वर्ब में भी बात करी है, तो वहां भी अगर जिसने देखा होगा उसको पता होगा, ठीक है? ये जो चीज़ हमें आर्टिकल के थ्रू पता चलती है, ठीक है? हमने यहाँ पे द कैप्टन लिखा, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे द कोच नहीं लिखा, हमने यहाँ पे सिर्फ कोच लिखा, ओके? हमने यहाँ पे द कैप्टन लिखा, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कोच लिखा, तो हमारा जो कैप्टन और कोच है वो सेम हो गए, ठीक है? वो क्या हो गए? वो सेम हो गए, वो एक ही इंसान की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हमने द कैप्टन लिखा और द कोच लिखा, ओके? इस सेंटेंस में हमने द कैप्टन लिखा और ये द कोच लिखा, तो यहाँ पे हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कैप्टन है ये अलग है, ठीक है, और ये जो कोच है ये अलग है। इसको अलग किसने किया? इस द आर्टिकल ने, ठीक है? इसको अलग किसने किया? इस द आर्टिकल ने। तो जहां पे आपका इन केस दीज वर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अगर ये दो इंसान होंगे तो टू आर्टिकल्स की जरूरत होगी, ठीक है? दो आर्टिकल्स यूज होंगे, द कैप्टन अलग से यूज होगा और द कोच अलग से यूज होगा। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? तो तीन चीजें हमें याद रखनी है एंड के केस में, कि एंड आपका प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है? जैसे माय फ्रेंड, यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेंड अलग है और मदर अलग है, ठीक है? लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है कि द कैप्टन एंड कोच, आप सोचोगे कि हम यहाँ दो लोगों की बात करें, कैप्टन अलग है कोच अलग है, लेकिन नहीं, यहाँ इस कैप्टन और कोच को सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल से रिप्रेजेंट किया है, जो कि आपका द। तो आप एक ही इंसान की बात कर रहे हो, तो आप जो वर्ब यूज करोगे वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, हैज का इस्तेमाल करोगे। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपको द कैप्टन और द कोच दे रखा है, यानी कि कैप्टन अलग है, कोच अलग है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, ओके? सो दिस यू शुड कीप इन माइंड, ओके? नेक्स्ट हमारा कहता है कि एवरीवन, ओके? एवरीवन, ईच वन, समवन, एनीबडी, नो वन, ये जो बडी हो गया, जिस जो जो लास्ट में एंड होते हैं ना इंडेफिनिट वाले प्रोनाउन या नाउन्स, ये जो आपके लास्ट में एंड होते हैं वन से, बडी से, ठीक है, और एनी वे, एवरी वन से, ठीक है, समवन से, ये सब जो इन सब चीज़ों से जो एंड होते हैं आपके लास्ट में, उनमें बेसिकली आपका जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है, ठीक है? उनमें आपका वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज होता है, जैसे एवरीवन इज सेल्फिश। अब आपको यहाँ लगेगा एवरीवन की बात की गई है तो शायद आपका आर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? ये जितने भी वन से, ठीक है, बडी से, ये जितने भी वर्ड्स एंड होते हैं, ठीक है, इन सब में आपका सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं आपके, और इन सब में आपका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही यूज होता है, ठीक है? देन कॉम्प्लीमेंट्री नाउन, कॉम्प्लीमेंट्री नाउन, कॉम्प्लीमेंट मीन समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है? जो एक दूसरे को पूरा करती है, एक दूसरे की पूर्ति करती है, ठीक है? ये ब्रेड है यहाँ पे, ओके? ये थोड़ा सा छुप रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो है ये ब्रेड है यहाँ पे। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जो ब्रेड है, बटर है, ये एक सेम एंटिटी है, ठीक है? ये एक सेम एंटिटी है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है? ब्रेड एंड बटर सेम एंटिटी है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर ही होगा, ठीक है? इसको हम अलग तो नहीं कर सकते, ब्रेड के ऊपर ही बटर लगता है ना, ये दो इंडिविजुअल चीज तो है नहीं, ब्रेड के ऊपर ही बटर लगता है, तो आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ये एक सिंगुलर एंटिटी की बात हो रही है, तो जो वर्ब क्या है वो भी आपका सिंगुलर ही यूज होगा, ठीक है? सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज वेल, ओके? देन हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि along with, together with, as well as, accompanied, beside, except, no less than, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं are used to combine two subject, the verb agrees with the subject mentioned first, ठीक है? अब यहाँ समझो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जैसे कि मैंने लिखा है मिस्टर राम, ओके? मैंने लिखा है मिस्टर राम accompanied with his wife Sita and his brother was banished to the forest,
ठीक है, मिस्टर राम accompanied by his wife सीता एंड his brother। अब आप यहाँ सोचो कि यहाँ पे तो राम की भी बात की गई है, यहाँ पे सीता की भी बात की गई है, यहाँ पे उनके भाई की भी बात की गई है, तो यहाँ पे तो भाई 3 लोगों की बात की गई है, तो हमने यहाँ वॉस क्यों लगाया, हमने यहाँ सिंगुलर क्यों लगाया है? तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने किसका यूज किया है, accompanied का। ठीक है, ये वर्ड जो हो गए accompanied, as well as, together with, along with, besides, except, ये जितने भी तरह के वर्ड्स होते हैं इनके इनके साथ जब आप वर्ब लिखते हो तो आप उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका जो वर्ब होगा वो आपके पहले सब्जेक्ट को ध्यान में रखते होगा। जहां भी आपका accompanied आ जाएगा, beside आ जाएगा, except आ जाएगा, together with आ जाएगा, along with आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो आपके पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर रहेगा, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ ऑल एक्सेप्ट मी वर प्रेजेंट, ठीक है, इन द क्लास। अब यहाँ पे मी था, आप सोचते, अगर आप सोचते एग्जाम में आप कहते कि नहीं यहाँ पे तो वॉज आना चाहिए था, हम मी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, पहला पहला जो सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट से पहले जो सब्जेक्ट है, इमीडिएट जो सब्जेक्ट है एक्सेप्ट से पहले, वो क्या है, ऑल है। और ऑल कैसा सब्जेक्ट है, ऑल एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। ओके, सो ऑल एक्सेप्ट मी वर प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पे accompanied से पहले मिस्टर राम था, मिस्टर राम कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। यहाँ एक्सेप्ट से पहले ऑल था, ठीक है, ऑल कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि along with, together with, as well as, accompanied, besides, except, no less, इन सब के साथ आपका जो है वर्ब आता है वो आपके पहले सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आता है। अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल रहेगा, अगर वो सिंगुलर है तो वो सिंगुलर रहेगा। ओके, so these are the some of the rules that we have discussed today. In the next lecture we will discuss about some more rules of subject verb agreement. Just go through them, revise them. Okay, revise them 2 to 3 times so that you can remember them thoroughly. Okay, so thank you, and please like and subscribe and share the video as much as you can. Okay, so thank you.